आज कि आपको अपनी ड्यूटी किस तरह से करनी है, और मुझे उम्मीद है कि पूरे राज्य में तो बहुत अच्छे से शांतिप्रिय तरीके से रामनवमी का पर्व संपन्न हो गया है। हज़ारीबाग में भी ये अंतिम चरण में है और यहाँ से 36 घंटे या 48 घंटे जितना समय लगेगा, हम लोग को वी हैव टू बी ऑन टोज़। हम लोग को बहुत अलर्ट रहना होगा। फिज़िकली हम लोग को बहुत फिटनेस अपना ठीक रखना होगा। मेंटली अलर्ट रहना होगा कि ये जो अंतिम 48 घंटे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या चूक किसी स्तर से ना हो, क्योंकि अगर किसी प्रकार की चूक या त्रुटि होती है तो उससे ना सिर्फ हमारा इनएफिशिएंसी दिखेगा, बट एक गलत मैसेज जाएगा, राज्य स्तर पे भी एक गलत मैसेज जाएगा। तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जो ये ड्यूटी हम लोगों को मिली है, ये जो जिम्मेदारी मिली है, उसको सही तरीके से पूरी निष्ठा से इसका हम लोग पालन करें और किसी प्रकार की हम लोग इसमें कोताही ना बरतें। जो जॉइंट ऑर्डर निकला है उसमें सारे पदाधिकारी, कर्मी, मजिस्ट्रेट सबकी ड्यूटी बहुत अच्छे से डिफाइंड है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को वो उपलब्ध करा भी दिया गया होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो बहुत अच्छे से आप जान लीजिए, आप अपने ड्यूटी में भी जाने वाले हैं। अपना एरिया कौन सा है, जैसे सेक्टर से बांटा गया है, जोन से बांटा गया है, लोकेशंस हैं, संवेदनशील लोकेशंस हैं। तो जिस प्रकार चुनाव में हम लोग जाने के पहले देख लेते हैं कौन सा बूथ है, कौन सा एरिया है, क्या रास्ता है, इसी प्रकार अभी आप लोग अपने ड्यूटी में जाने के पहले, या आप लोगों ने देखा भी होगा, बट सबके लिए मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ कि कौन से एरिया में आपको अपना ड्यूटी करना है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट्स, आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके साथ जो पुलिसकर्मी हैं उनको आपको बताना होगा कि तुम्हारा ये एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें इस क्षेत्र में ड्यूटी करना है। तो ये ब्रीफिंग जो जोन के ऑफिसर्स हैं, जो सेक्टर्स हैं, जो मजिस्ट्रेट्स हैं, आपको अपनी टीम को ब्रीफिंग करना होगा। आप सब यहाँ एक लीडर हैं, तो आपके अधीनस्थ, आपके साथ जो भी कर्मी काम कर रहे हैं, आपको अलग से उनको एक बार ब्रीफिंग ज़रूर कर दीजिएगा कि ये हमारा एरिया है, हमें इस एरिया में रह के ड्यूटी करना है। क्या ड्यूटी करना है उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है उसका IQ उतना अच्छा ना हो जितना आपका हो, तो इसलिए आप सब यहाँ लीडर्स हैं, एक बार अपने स्तर से आपके साथ जो भी लोग भी अटैच्ड हैं उनको ब्रीफ ज़रूर कर दीजिएगा। आपके कौन कौन पुलिसकर्मी हैं या फिर मजिस्ट्रेट्स आपके साथ हैं, इसकी जानकारी पूरी टीम को होना चाहिए। एक जोन के अंदर, एक सेक्टर के अंदर आपका एक ग्रुप बना हुआ है कि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हम अपने सीनियर्स को कांटेक्ट करेंगे। तो कौन है वो सीनियर, तो जानकारी अभी आप ले लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो इस चीज़ की क्लैरिटी रखिएगा कि हमको किसके साथ काम करना है, क्या काम करना है। इसके अलावा अभी आप लोगों को बताया गया कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि उस समय काफ़ी जब जुलूस पार होता है तो बहुत ज़्यादा शोर होगा उस समय, तो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, आप लोगों के पास वायरलेस सेट्स हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप अब कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई किसी प्रकार की समस्या कहीं उत्पन्न हो रही हो तो आप लोग एक दूसरे से संपर्क में रहें। जिस प्रकार से सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स में मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, उसके पहले का सेक्टर, उसके बाद का सेक्टर, ये तीनों जो है हमेशा संपर्क में रहना चाहिए। जैसे कि जुलूस निकल रहा है, वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया, DI साहब बता रहे थे, अगर वो अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे पहले वाला सेक्टर कौन है, मेरे बाद वाला सेक्टर में कौन पदाधिकारी है, कौन मजिस्ट्रेट है, ताकि उनको हेल्प ले सके, उनको बुला सके। अगर वहाँ किसी प्रकार का समस्या है तो उसको हम लोग तुरंत निराकरण कर सकें। तो ये ज़रूर जानकारी रखिएगा कि मेरे पहले कौन पदाधिकारी है, मेरे बाद में कौन है, कौन कर्मी है। तो इसकी जानकारी आप लोग अभी ले लीजिएगा ज़रूर। अपने लोकेशन पे जाके एक दूसरे से अगल बगल में आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ज़रूरत पड़ेगा तो अपने मोबाइल से संपर्क में रह सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप नंबर भी एक्सचेंज कर सकते हैं कि कोई समस्या होगी तुम रश करना यहाँ पे। बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी ने, सीनियर ऑफिसर्स ने आपको बताया कि जैसे मेजर साहब बता रहे थे कि कार्रवाई होगी आप लोगों के ऊपर अगर आप लोग अपने जो आपका जो पोस्ट है वहाँ आप रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रकार का डिसिप्लिन है। अगर आपको किसी प्रकार का कार्य दिया गया है, आपकी डिप्लॉयमेंट हुई है, आपको इस लायक समझा गया है, तो प्लीज़ अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करें। 36 से 48 घंटा अधिक से अधिक समय लगेगा,
तो अपना पोस्ट आपको जहाँ भी जगह है उसको पहचान लें, चिन्हित कर लें, वहाँ आप लोग ज़रूर रहिए, वहाँ उपस्थित रहिए। हमें ये ज़रूरत ना पड़े कि कोई सीनियर ऑफिसर आके वहाँ चेक कर रहा है, फिर वो पा रहा है कि वहाँ पे उपस्थित नहीं है। इसीलिए मैंने कहा पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी को करना है। जो व्यक्ति जिसका जहाँ डिप्लॉयमेंट हुआ वहाँ उपस्थित रहेगा। बहुत ही एक्सट्रीम परिस्थिति में अगर तबीयत खराब होती है या कुछ अनटूवर्ड होता है, तब वो अपने वरीय अधिकारी से परमिशन लेने के बाद ही उस जगह को छोड़ेगा। अन्यथा बाकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर पानी का हो, खाने का हो, शौचालय का हो, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो जो सेक्टर्स के ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट के ऑफिसर्स हैं, मैं उनको भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी अपने स्तर से चेक कर लें कि जिन जिन का डिप्लॉयमेंट आपके साथ हुआ है वो सही समय पे अपनी जगह पे उपस्थित हो जाएं। फिर ये सीनियर ऑफिसर्स जो हैं हम लोग भी जाके चेक करेंगे और फिर ये नहीं मिलना चाहिए कि आप लोग वहाँ अनुपस्थित हैं। तो इसको बड़े अच्छे से रिलीजियसली आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। अननेसेसरली वहाँ से मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं देख रहा था बहुत सारे लोग जो है पहली बार आए हैं। भले ही आप लोग पहली बार यहाँ आए हो हज़ारीबाग में रामनवमी की ड्यूटी में, बट ये लॉ एंड ऑर्डर का जो ड्यूटी है हम लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी। बहुत जगहों में विभिन्न कैपेसिटीज़ में एज मजिस्ट्रेट, एज पुलिस ऑफिसर्स, एज पुलिसमैन किया हुआ है। तो एक नया अनुभव ज़रूर होगा, बट कोई भी सिचुएशन होता है तो हर चीज़ का एक SOP बना हुआ है जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तो आप लोग को कुछ बहुत नया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई परिस्थितियाँ होती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो जो SOP है उसको आप लोग पालन करें। अगर लग रहा है कि जो भीड़ है वो उत्तेजित हो रही है, तो आपको लाठी है, शील्ड है, हेलमेट है, सारे लोग वहाँ उपस्थित हैं। आपको सीनियर ऑफिसर्स हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, आप उनसे पूछिए, पता कीजिए, वो जैसा डायरेक्शन देंगे वैसा कार्य करना है हम लोगों को। तो डिसिप्लिन में रह के हमें अपनी ड्यूटी को करना है। जान रहे हैं कुछ ही क्षण में जो है हज़ारीबाग की 2026 की जो रामनवमी है वो स्टार्ट होने वाला है। उसी के उपलक्ष्य में अभी हम लोग फोर्स और मजिस्ट्रेट्स की जॉइंट ब्रीफिंग कर रहे थे। आप देख पा रहे थे कि सभी के चेहरे पे जो है एक उत्साह है और एनर्जी जो है, सभी लोग एनर्जेटिक हैं। हम लोग सभी लोग जो हैं रामनवमी की जो तैयारियां हैं वो सभी मानकों से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चाहे वो लाइटिंग हो, CCTV कैमरा से रिलेटेड इश्यूज़ हों, या ड्रोन से सर्वेलेंस हो, या फिर मैनुअली और फिजिकली जो सभी छतों का निरीक्षण हो, या फिर रूट लाइनिंग हो, बैरिकेटिंग हो, बंचेस हो। तो सभी तरह से जो है प्रशासन मुस्तैद है और हम लोग जो हैं बहुत अच्छा और बहुत सफल जो है इस बार का रामनवमी का आयोजन करेंगे। हम हाईटेक और डिजिटल तकनीक के जरिए इस बार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। डेफिनेटली आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सभी जितने भी जुलूस हैं उस पर हम लोग GPS के माध्यम से उनकी लोकेशंस को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हम लोग बहुत जगह जो है पॉइंट्स वगैरह हैं जहाँ पे वाटर फिलिंग से लेकर के तरह तरह की जो बेसिक सर्विसेज होती है, हेल्थ सर्विसेज होती हैं, उस पर भी हम लोगों ने बहुत बारीकी से ध्यान दिया है। डॉक्टर्स की पोस्टिंग से लेकर के दवाइयों की उपलब्धता को लेकर के सभी चीज़ों पे जो है पास्ट के 10 ईयर्स में जो भी हम लोग के साथ एक्सपीरियंसेस साझा किए हैं स्टेक होल्डर्स ने, उन सभी पे हम लोगों ने अमल किया है और कोशिश करी है कि इस बार का रामनवमी जो है वो सीमलेस और स्मूथलेस रहेगा।